नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि देखो यार, जितना जल्दी हो सके आप अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। मतलब जितना जल्दी हो सके कि उससे फ़ायदा क्या है कि आप ज़िंदगी में आज़ाद रहोगे, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपको फ़ायदा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको दो चार रास्ते बताऊंगा जिससे कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप एक शानदार ज़िंदगी जिएंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखो, अगर आप 12th पास हो तो डीएल्ड कर लो। डीएल्ड एक ऐसा एग्ज़ाम है, डीएल्ड का तैयारी होता है, फिर उसका एग्ज़ाम होता है। डीएल्ड करने से क्या होगा कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे करके आप एक टीचर बन सकते हो, पहले से लेकर के छठे तक का। ये एक रास्ता है। दूसरा ये है, आप ग्रुप डी की तैयारी करो। अभी अक्टूबर में फॉर्म आ रहा है। अब रेलवे का कैलेंडर जा कर के देख लेना कि अभी तो 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, 9 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा और उसके बाद अक्टूबर में 10 अक्टूबर तक नया फॉर्म आएगा। उसके बाद आपको 5 महीने का समय मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। और ये जो 2025 वाला 24 वाला एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा और अक्टूबर में जो फॉर्म आएगा उसका एग्ज़ाम आपको अप्रैल में हो जाएगा। तो आपके पास कितना समय है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने के समय में आपको तैयारी करना है। आप ऑनलाइन आदित्य रंजन सर का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, RG विक्रमजीत करके है, रैंकर गुरुकुल डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन। उसमें 600-700 का कोर्स आता है, अच्छे से तैयारी करवाया गया है। अब आराम से तैयारी करो, वही 700 का कोर्स होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि आरआरबी का, एनटीपीसी का 12th लेवल का भी फॉर्म आने वाला है। अभी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आ चुका है, आप देख सकते हो जाकर के वेबसाइट पे। रेलवे का कैलेंडर के हिसाब से सब काम चल रहा है कि आरआरबी का एनटीपीसी लेवल का ग्रेजुएशन जिसका हो चुका है उसका फॉर्म आ चुका है। आप जा कर के भर लेना, जो भी लोग हैं भर लीजिए जा कर के। उसके बाद अभी 12th लेवल का आने वाला है। 12th लेवल का आएगा कब? सितंबर में आएगा और ग्रुप डी का अक्टूबर में फॉर्म आएगा और 12th लेवल का एग्ज़ाम भी शायद मई वगैरह में हो जाएगा। अभी केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है कि आईटीआई वालों को भी मौका मिलना चाहिए, 10th वालों को। तो 10th वाले केस जीत चुके हैं, 10th वालों के लिए अब हर एक एग्ज़ाम में मिलेगा। और एसएससी का जो एग्ज़ाम था उसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है, उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो भी जो है सुधार होगा, रिफॉर्म होगा। अभी एसएससी का सीएचएसएल का फॉर्म निकल चुका है भाई, भर लेना जिसको भी भरना है। उसमें एज लिमिट देख लेना, 27 साल तक का है। और एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म आने वाला है, उसको भी आप लोग भर लीजिए। अभी फ़िलहाल बिहार एसएससी का जो फॉर्म निकलने वाला था निकला, लेकिन अभी कुछ वजह से लगता है कि अटक गया है। फिर से फॉर्म निकल सकता है 12th लेवल का। तो ये सारे अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसको आप दे सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये वीडियो में मैं बहुत तरह की बातें बताऊंगा। देखो कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ फिटनेस होना चाहिए। शरीर फिट रहेगा तो आप फिट रहोगे। और शरीर को फिट रखने का एक ही मंत्र है भाई, क्या है मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज करना है आपको, रनिंग करना है आपको, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, ये घर का काम करना है। आप घर का काम डेली करते हो ना 1-1.5 घंटा, मैं सच बता रहा हूँ आपके अंदर अद्भुत ताकत आ जाएगी, अद्भुत। महिलाएं क्यों मजबूत होती है? क्योंकि वो घर का काम करती है। मैं कह रहा हूँ कि घर का काम करो, जैसे घर का रोज़ रोज़ करो, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा घर साफ कर देना, ये गलत बात है। आधा 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 रोज़ 1-1 घंटा। सुबह जल्दी उठो, 4 बजे सुबह उठे। सुबह उठने के बाद नहा करके भगवान का नाम ले करके, हनुमान चालीसा या भगवत गीता पढ़ करके उसके बाद अपने काम में लग जाओ। 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक पढ़ लो। और सुबह के समय में जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, सुबह के समय में 5 बजे से 7 बजे तक जो पढ़ोगे ना वो हमेशा याद रहेगा। उस टाइम आपको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, होता है ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है सुबह पढ़ने के लिए। फिर 7 बजे आप 7 बजे आपको 7 बजे से लेकर के कम से कम 9 बजे तक आपको घर का काम करना है।
घर का काम कर लिए 7 बजे से 9 बजे तक, घर में क्या दिक्कत है नहीं है, घर वालों से थोड़ा सा डिस्कशन कर लो, ओके। और 9 बजे नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं हम घर में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, घर में पढ़ाई करेंगे डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, घर वाले शायद पढ़ने नहीं देते। वो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे घर के लोग अच्छे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते, पढ़ने नहीं देते। तो आप 9 बजे नाश्ता करके 10 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाओ। लाइब्रेरी में 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ो। सिंपल बता रहा हूँ, 10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक पढ़ो तो कितना हुआ, 6 घंटे लाइब्रेरी में आप पढ़ाई करो। अब 4 बजे अब 5 बजे तक घर पहुँच जाओ। घर पहुँच के फिर खाना पीना खा करके फिर आप घर का थोड़ा बहुत मदद कर सकते हो, लोगों को सेवा दे सकते हो। लेकिन पढ़ाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। 5 से 6 अपना घर का जो काम करना है करिए। बहुत सारे लोग इनकम कमाना चाहते हैं, फ़ोन का रिचार्ज करने के लिए पैसा, पॉकेट मनी कैसे आएगा, तो ट्यूशन वगैरह कर सकते हो। मैं भी करता हूँ। तो आप आइए, आपके पास टाइम है तो आप ट्यूशन करिए, टाइम नहीं है तो ट्यूशन मत करिए। पहले अपना करियर देखना है आपको, ट्यूशन करके पैसा आएगा, लेकिन ये देखो कि आपके पास टाइम है कि नहीं है। और उसके बाद आप 5 से 6 के बाद आप अपना 7 बजे तक सब काम करके 7 बजे से लेकर के आप 10 बजे तक पढ़ सकते हो। 3 घंटा फिर पढ़ सकते हो। और वो जो 3 घंटा आप पढ़ोगे 7 बजे से 10 बजे तक, क्या पढ़ोगे? 7 बजे से 10 बजे तक क्या पढ़ोगे? 3 घंटा जो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? 3 घंटा वो चीज़ पढ़ोगे जो आपने पूरे दिन पढ़ा है। वो 3 घंटा आपको ये नहीं करना है कि हाँ हम कुछ अलग करते, नहीं। वो 3 घंटा आप ये करो कि हाँ मुझे जो मैंने पढ़ा है वो मुझे पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। मेरे अपनी बात करूँ तो मेरे घर में मेरे को फुल सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि घर का काम करो, पढ़ाई मत करो। अरे नहीं, ऐसा नहीं, घर का माहौल अच्छा है, सपोर्ट भी है। मेरा क्या हुआ था, मैं अगर आपको सच बताऊं, मार्च के महीना था, मैंने फॉर्म वॉर्म भर दिया था, लाइब्रेरी भी जा रहा था, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, मेरे उंगली में दर्द करने लगा था। तो करीब मई जून तक 2 महीना मेरे को, अप्रैल मई जून 3 महीना लगातार मेरा उंगली में दर्द करता था। तो उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत ज़ोरदार दर्द करता था, दवाई वगैरह खाता था। फिर जैसे ही जुलाई आया तो जुलाई में मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करा और पढ़ा थोड़ा बहुत। तो फिर भी बीच बीच में तबीयत ख़राब होता रहा, तो हेल्थ इशू था बहुत ज़्यादा। तो हेल्थ इशू की वजह से मेरा बहुत सारा समय बिगड़ा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे तो करना है। हेल्थ ख़राब था इसलिए, लेकिन जब ठीक हुआ तो मुझे लगा मुझे करना है। फैमिली वाले भी कहे कि कोई बात नहीं, आप, मेरे घर वाले ने भी कहा कि पेरेंट्स ने भी कहा कि कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो, ये मत सोचो कि तुम कि घर का ही काम नहीं, बोले पढ़ाई करो। हर कोई माँ बाप चाहता है कि यह घर के लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य बने। तो वही मेरे साथ भी हुआ। पढ़ने से एक फ़ायदा तो है भैया, नौकरी मिले चाहे ना मिले, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज बहुत होता है। नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपको ये होता है कि जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कैसे हुआ। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो कानून के विषय में जानते हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, भारत के विषय में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। हर एक कंपटीशन में एक ही सिलेबस होता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है साइंस में। बस यही चीज़ होता है 10th लेवल तक का। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम यूपीएससी करेंगे, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, तो भैया पहले एसएससी की तैयारी कर लो। एसएससी की तैयारी करोगे तो आपका यूपीएससी खुद हो जाएगा। सही बात बता रहा हूँ। एसएससी में इतना मैथ्स पढ़ाया जाता है, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा अगर आपने एसएससी अच्छे से तैयारी करा तो। जैसे देखते हो जो एसएससी करते हैं वो यूपीएससी आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि उनकी उतनी तैयारी होती है। अब घर का डिस्ट्रैक्शन है, घर में मेहमान आ गए, ये घर में कोई आ गया तो कैसे पढ़ोगे, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो भैया
आप अपने फैमिली से बात करोगे, बोलोगे कि देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कोई भी नहीं है कि आपको, देखो अगर आप सड़क पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, सड़क पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैंने यहाँ तक देखा है कि रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा पढ़ रहा था, तो रेलवे का जो अधिकारी था उसने क्या कहा कि बच्चा पढ़ रहा है, थोड़ा शांति रखें, अनाउंस किया कि बच्चा पढ़ रहा है, आप लोग शांति बनाए रखें। तो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा। और पढ़ता था वो, रेलवे के वाईफाई से पढ़ के आईपीएस बना। अब देख लेना, भेड़ चरा करके आईएएस बना है। बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है, अपने देश के लिए करना है। पढ़ाई किस लिए होता है? समझ, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो कुछ पढ़ते हो उसका ज़िंदगी में इस्तेमाल करो, तब मज़ा आएगा। कि पढ़ाई जो है, जैसे बायोलॉजी पढ़ते हो आपके शरीर के बारे में आपको पता चलता है, मैथ्स पढ़ते हो तो आपको जोड़ घटाओ गुना भागा आता है। मैथ्स पढ़ते हो, कंपटीशन का मैथ्स क्या है कि आपको शॉर्ट ट्रिक आएगा कि कैसे क्या करना है ना। अगर 12 गुना 11 करना है तो आपको पता चलेगा कि 131 होता है ना। तो ये माइंड कैलकुलेशन आपको आएगा। उसके बाद अगर आप साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो यही है, पढ़ाई का जितना आप ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है। लोग कहते हैं हम आईआईटी की जो तैयारी करते हैं, भैया ये जो नीट की तैयारी करते हैं वो कैसे करते हैं? क्या वो पूरे दिन पढ़ते हैं? नहीं। मैं अपने हिसाब से कहूँ ना, अगर इंसान, कोई भी आदमी नौकरी के साथ, अगर वो नौकरी कर रहा है, नौकरी के साथ 5 घंटे पढ़ेगा ना तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा नौकरी के साथ। या कोई इंसान अगर नौकरी नहीं भी कर रहा है, ठीक है, तो भी 8 या 10 घंटे पढ़ेगा तो हो जाएगा उसका सिलेक्शन। क्योंकि इतना टाइम चाहिए। 10 घंटे डेली अगर आप पढ़ते हो 5 महीने तो आपका ग्रुप डी में हो जाएगा या एनटीपीसी में हो जाएगा। एसएससी के लिए आपको थोड़ा 11-12 घंटे लगते हैं क्योंकि वो एसएससी टफ है। और यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए मैं कहूँगा कि वो 10-12 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि आपको डाइजेस्ट भी करना है। जब खाना खाए हो तो उसको पचाना भी पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो आप पढ़ाई करते हो तो उसको पचाने के लिए भी तो आपको समय चाहिए। खाए जाओ तो पचाने के लिए रिवीज़न करना पड़ता है। इसलिए जितना आप टाइम पढ़ने पे देते हो उसका आधा टाइम रिवीज़न पे देना चाहिए।